नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होने जा रहा है। सीएम विष्णुदेव के साथ कई विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में शपथ ग्रहण में पूरा कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री इसका हिस्सा होंगे। साथ ही कई राज्यों के मुख्यमंत्री, जिनमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा, प्रमोद सावंत, मनोहर लाल खट्टर, मोहन यादव का भी नाम शामिल है। अभी अभी मोहन यादव ने शपथ ग्रहण की है और संभवतः वो भी रायपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। वो भी शपथ ग्रहण का हिस्सा होंगे। अन्य राज्यों के वरिष्ठ बीजेपी नेता, प्रतिष्ठित हस्तियां और बुद्धिजीवी लोग भी इस समारोह का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण कार्यक्रम पूरा हो चुका है। छोटा कार्यक्रम यहां इसलिए भी था क्योंकि यहां पर सिर्फ मुख्यमंत्री और 2 डेप्यूटी सीएम ने शपथ ली है, लेकिन छत्तीसगढ़ में की राजधानी रायपुर में जो कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत दोपहर बाद हो जाएगी, लगभग 3 बजे का कार्यक्रम रखा गया है। और वहां पर कार्यक्रम न सिर्फ वहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शपथ लेंगे, बल्कि इसके अलावा खबर यह भी है कि यहां पर हो सकता है 13 विधायक भी शपथ ले मंत्री पद की। तो बड़ा कार्यक्रम रायपुर में होने जा रहा है। और अब मध्य प्रदेश के बाद अब सभी की निगाहें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में टिकी हुई हैं, क्योंकि अब से कुछ देर बाद वहां पर दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और सुबह से ही छत्तीसगढ़ के जो नए मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, उनकी तस्वीरें आ रही हैं। वो लगातार भगवान से आशीर्वाद मांग रहे हैं, क्योंकि एक नई जिम्मेदारी उनको पहली बार मिली है। वो पहली बार बीजेपी की तरफ से पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं, तो अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना भी कर रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। आने वाली नई जिम्मेदारी के लिए भगवान के दर पर लगातार मत्था टेक रहे हैं। तो आज से छत्तीसगढ़ में विष्णु राज की शुरुआत हो जाएगी। मध्य प्रदेश में तो मोहन राज की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि यहां पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम पूरा हो चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ में विष्णु राज की शुरुआत हो जाएगी। और विष्णु देव सहाय पंच थे। सोचिए कि पंच से लेकर और अब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं विष्णुदेव साय। बेहद दिलचस्प उनका सफर रहा है। जशपुर के बंगिया में जन्मे हैं, वहीं पर पंच रहे, सरपंच रहे 1990-1998 तक। तबकरा से विधायक वो रहे हैं 1999, 2004, 2009 और 2014 में सांसद भी रहे हैं। 9 नवंबर 2014 को केंद्रीय राज्य मंत्री बने थे विष्णुदेव साय। 2020 और 2022 तक भाजपा अध्यक्ष भी रहे हैं। 2023 में कुनकुरी से जीते और अब मुख्यमंत्री पद पर विराजमान होंगे। और ये सवाल अगर राजनीति के एंगल से देखा जाए तो कि बीजेपी ने एक आदिवासी चेहरे को ही क्यों चुना है। दरअसल छत्तीसगढ़ में 33% आबादी है आदिवासियों की और 29 विधानसभा सीटों पर इनका प्रभाव पड़ता है। आदिवासी बहुल सरगुजा, बस्तर बीजेपी की जीत में काफी अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। बस्तर में क्लीन स्वीप, सरगुजा में क्लीन स्वीप। सरगुजा की सभी 14 सीटें, बस्तर की 12 में से 8 सीटों पर बीजेपी जीती है। सरगुजा में 14 में से 9 आदिवासी सीटें बीजेपी ने जीती हैं। और अगर पूरे लोकसभा के एंगल से इसको समझा जाए तो लोकसभा की 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। तो छत्तीसगढ़ का क्या जातीय समीकरण है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव हो सकते हैं जो ओबीसी समाज से आते हैं, और विजय शर्मा भी उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। और इसके अलावा स्पीकर रमन सिंह हो सकते हैं जो ठाकुर समाज से आते हैं। जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से। सत्यप्रकाश, अब सभी की नजरें रायपुर पर टिकी हैं, क्योंकि भोपाल में कार्यक्रम समाप्त हो चुका है और रायपुर में अब दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। देखिए, रायपुर में अब पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है दिग्गजों का। कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री, इसके अलावा जो हैं वो कुछ केंद्रीय मंत्रियों के यहाँ पहुँचने की जानकारी है। अब तक लगातार विशेष विमान से जुड़ी तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। 5 राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे और इसके साथ साथ एक राज्य के उप मुख्यमंत्री, मतलब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वो रहने वाले हैं। उसके अलावा गोवा के मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। साथ साथ मोहन यादव भी आएंगे, क्योंकि
प्रदेश में आज उन्होंने शपथ ले लिया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का, और डॉक्टर मोहन यादव भी यहाँ पे आने वाले हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों की अगर हम बात करें तो राजनाथ सिंह रहेंगे, नितिन गडकरी रहेंगे, रामदास आठवले रहेंगे यहाँ पे मौजूद, और गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी रहेगी, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी मौजूदगी रहेगी। तो कहीं ना कहीं इस पूरे कार्यक्रम को मनसुख मांडविया रहेंगे, ओम माथुर रहेंगे, भव्य बनाने की तैयारी है और तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे नरेश नौरंग को कि वो तस्वीर दिखाए। अभी से ही जो तमाम लोग हैं उनके पूछने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि कार्यक्रम 4 बजे का है यहाँ पे तय। 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है, लेकिन उससे पहले ही लोगों का भी सुबह से सिलसिला शुरू हो गया। और प्रधानमंत्री मोदी का ये क्रेज है, और क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी कह के गए थे तमाम चुनाव कैंपेनिंग के दौरान कि मैं शपथ ग्रहण का न्योता देने आ रहा हूँ अपनी सरकार का, तो समझिए कि उस न्योते को लोगों ने स्वीकार किया। और जो खबर है कि पूरे प्रदेश भर से 1 लाख से अधिक लोग इसमें शामिल हो सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह में। 50,000 से अधिक की बैठक व्यवस्था भी की गई है, अलग अलग जगह पे LED स्क्रीन लगाया गया है। तो ये तैयारी कमोबेश जो है वो यहाँ पे देखने को अभी फिलहाल मिल रही है। तो बिल्कुल तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं, और खास तौर पर मैं देख पा रही हूँ सत्य प्रकाश कि आपके पीछे जो एक म्यूजिक बज रहा है वो आदिवासी संस्कृति के हिसाब से भी बहुत ध्यान रखा गया है इस कार्यक्रम में, क्योंकि बीजेपी के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं विष्णुदेव साय। बिल्कुल, देखिए पहले आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, और तमाम रीति रिवाज और परंपराओं के मुताबिक भगवान जगन्नाथ के मंदिर में सबसे पहले आज सुबह पहुँचे। उन्होंने भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने, और उसके बाद फिर अपने घर पहुँचे और घर पहुँचकर उन्होंने 9 ग्रह की पूजा अर्चना की, अपने माँ का फिर आशीर्वाद लिया। मतलब समझिए कि भगवान का आशीर्वाद और फिर अपने माँ का आशीर्वाद भी उन्होंने लिया, उनकी माँ ने उनको गले लगा लिया। इसके बाद 9 ग्रह की पूजा सपत्नीक उन्होंने की, और उसके बाद जो है वो शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा पे भी माल्यार्पण करना है। इसके साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी जो छत्तीसगढ़ के निर्माता हैं, उनके उनकी जो प्रतिमा है वहाँ पे जाके वो वहाँ पे भी माल्यार्पण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तमाम कार्यक्रम हैं, और इसके बाद यहाँ पे आएंगे। एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जो मुख्य मंच है वो मुख्य मंच भी जो है वो बनाया गया है, और वहाँ पे जो स्लोगन है वो स्लोगन यही है कि हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे। ये देखिए जो स्लोगन लिखा है, और ये लगातार चुनाव प्रचार में भी भाजपा कहती रही कि हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे। मतलब कि दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था, देश के प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने मतलब कि भाजपा ने बनाया छत्तीसगढ़ को, और अब भाजपा कह रही है कि भाजपा ही छत्तीसगढ़ को संवारेगी। मतलब फिर से भाजपा तमाम जो काम है विकास के या छत्तीसगढ़ कैसे विकास की गाथा लिखे, कैसे ऊंचाइयों बुलंदियों पे तमाम क्षेत्रों में पहुँचे, उसे उस अंजाम तक पहुंचाने के लिए फिर से भाजपा सरकार कटिबद्ध है। और बार बार भाजपा के तमाम नेता यही कह रहे हैं कि वो छत्तीसगढ़ को बनाने का काम भाजपा ने किया था। प्रधानमंत्री रहते हुए दिवंगत स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, और फिर से उस छत्तीसगढ़ को और आगे और बेहतर बनाना है। तो ये स्लोगन के साथ आज शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। बिल्कुल सत्य प्रकाश, अभी भी सस्पेंस बना हुआ है छत्तीसगढ़ को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान तो कर दिया गया पहले, लेकिन डेप्यूटी सीएम कौन होगा, कितने होंगे, क्या 2 ही डेप्यूटी सीएम होंगे, इसके अलावा मंत्रिमंडल में किस किस को शामिल किया जाएगा, कि आप जब वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्या सुगबुगाहट है? देखिए इस बात की संभावना कम है कि आज मंत्री जो हैं वो शपथ लें। अगर लेते भी हैं तो कुछ ही मंत्री ले सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम आज शपथ लेंगे, इस बात की जानकारी है। और ये 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, एक तो अरुण साव जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, पहली बार विधायक बने हैं, सांसद हैं बिलासपुर से, और उन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया अपनी सांसदी से। और दूसरे हैं विजय शर्मा जो भी पहली बार के विधायक बने हैं। तो हमारे जो सूत्र हैं वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के साथ ये दोनों उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि भाजपा की ओर से अभी तक
जिस तरह से मध्य प्रदेश और राजस्थान में अनाउंसमेंट किया गया डिप्टी सीएम का 2, यहाँ पर ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। लेकिन जो जानकारी हमारे सूत्र दे रहे हैं वो ये कंफर्म बता रहे हैं कि आज अरुण साव और विजय शर्मा डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेंगे और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तो शपथ लेंगे ही, कुछ मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। हालांकि मंत्रियों को लेकर अभी भी सस्पेंस है कि मंत्री लेंगे या नहीं लेंगे या कुछ लेंगे या सभी लेंगे, तो मंत्रियों के लेकर सस्पेंस ज़रूर है। और कई सारे 3-4 लोग जो मंत्री पद की दौर में हैं उनसे हमारी बार बार बात भी हो रही है और वो कह रहे हैं कि अभी तक तो कोई मैसेज नहीं आया, अभी तक तो कोई फ़ोन नहीं आया। तो इसलिए समझिए कि या तो जो शपथ ग्रहण समारोह है उससे कुछ घंटे पहले ही सूची दी जाएगी या नहीं तो फिर हो सकता है आज मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण जो है मंत्रियों का वो टल जाए, क्योंकि कई सारे नाम हैं, 18-19 बड़े दावेदार हैं और उसमें से मंत्रिमंडल में अगर 2 डिप्टी सीएम 1 मुख्यमंत्री बनते हैं तो सिर्फ 10 कोटा बचता है और उसमें से 10 बनाना है तो माथापच्ची बहुत है। लेकिन फिलहाल ये जानकारी तो कंफर्म है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 डिप्टी सीएम आज शपथ लेंगे। बिल्कुल, ये जानकारी अपने दर्शकों को भी दे देते हैं कि सत्यप्रकाश जो हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तो शपथ लेंगे ही, लेकिन उसके साथ 2 डेप्यूटी सीएम भी शपथ ले सकते हैं। लेकिन जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपको नजर बनाए रखनी होगी, क्योंकि कोई सरप्राइज यहां से जरूर मिल सकता है, क्योंकि अभी तक तो सत्यप्रकाश बीजेपी सरप्राइज ही दे रही है। अगर मैं तीनों ही राज्य, जो 3 बड़े राज्य जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, उनके मुख्यमंत्री के नामों पर आप जाएंगे तो छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, वहां पर फिर मध्य प्रदेश जाइए तो मोहन यादव, राजस्थान में जाएंगे तो भजन लाल शर्मा। इन तीनों ही नामों में एक मैसेज है, तो एक ही तीर से बहुत सारे निशाने साध गई है बीजेपी। देखिए, भाजपा ये अपने फैसले से बता चुकी है, जो मुख्यमंत्रियों को लेकर फैसला ली है या डिप्टी सीएम को लेकर फैसला ली है, कि भाजपा में किसी एक छोटे से कार्यकर्ता को भी कोई बड़ा से बड़ा पद दिया जा सकता है। मतलब कि समझिए कि छत्तीसगढ़ के अगर हम लिहाज से बात करें तो ये ज़रूर है कि विष्णुदेव साय कई बड़ों पदों पे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्हें प्रदेश अध्यक्ष थे और जिस तरह से बदला गया प्रदेश अध्यक्ष को, उसके बाद वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आमंत्रित सदस्य बन के बस रह गए थे और लगातार अपने क्षेत्र में एक्टिव थे। लेकिन विष्णुदेव साय पे भरोसा जता दिया पार्टी हाईकमान ने। एक तजुर्बेदार नेता, एक सौम्य छवि के नेता और एक ऐसा नेता जिसका एक्सेप्टेंस, जिसकी स्वीकार्यता पूरे छत्तीसगढ़ में है, पूरे भाजपा के बीच है, ऐसे नेता को बना दिया। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी काफ़ी चौंकाने वाले फैसले जो हुए और उसके साथ साथ डिप्टी सीएम में। लेकिन एक बात जो स्पष्ट नज़र आ रही है वो ये है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र तमाम पदों पे नियुक्तियां भाजपा की ओर से हो रही है या तमाम पदों पे जो है वो आसीन किया जा रहा है नेताओं को। अब छत्तीसगढ़ में ही देखिए तो मुख्यमंत्री आदिवासी वर्ग से आते हैं। इसके अलावा जो 2 डिप्टी सीएम बनने वाले हैं उसमें से एक अगर अरुण साव बनते हैं तो वो ओबीसी वर्ग से आते हैं और विजय शर्मा सामान्य वर्ग से आते हैं। इस बार सामान्य वर्ग ने झोली भर भर के वोट दिया है भाजपा को और ऐसे में 5 तो ब्राह्मण जीते हैं भाजपा से। तो ऐसे में अगर समझिए कि सामान्य वर्ग को डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो एक मैसेज जाएगा। तो एक तो लोकसभा चुनाव, दूसरा जातिगत फैक्टर, मतलब क्षेत्रीय हिसाब के साथ साथ जातिगत फैक्टर एक बड़ा पहलू जो है वो छत्तीसगढ़ में तमाम पदों पे नियुक्तियों को लेकर है। और जो मंत्रिमंडल बनने वाला है उसमें भी ये क्षेत्रीय संतुलन बैठाने के साथ साथ जातिगत फैक्टर को विशेष ध्यान दिया जाना है और कई सारे लोग दावेदार हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि उन नामों पे कुछ पेश पड़ सकता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि भाजपा स्पष्ट मैसेज दे चुकी है कि भाजपा में कोई एक कार्यकर्ता भी बड़े पदों पे आ सकता है और ये तमाम नियुक्तियां जो हैं उस संदर्भ में काफ़ी स्पष्ट और मैसेज देने वाली दिखाई दे रही है। हाँ बिल्कुल, और सत्यप्रकाश यहाँ पर महिलाओं का जिक्र करना भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है अगर पूरे देश में देखते हैं, और बीजेपी 33% आरक्षण की भी बात करती है। तो ऐसे में 2 नाम अभी तक समझ में आते हैं, जिसमें रेणुका सिंह और लता उसेंडी है। इसके अलावा कोई और बड़ा महिला नेता आपको समझ में आता है जिसको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, सत्यप्रकाश? देखिए, बड़े चेहरों में एक तो रेणुका सिंह और लता उसेंडी, इनका नाम स्पष्ट तौर पे समझ में आ रहा है निश्चित। लेकिन इसके साथ साथ गोमती साय भी जो रायगढ़ की सांसद थी जिन्होंने इस्तीफा दिया है, वो भी विधायक चुन के आई है
और अगर ज़्यादा महिला प्रतिनिधित्व की बात रही तो उन्हें भी मौका दिया जा सकता है। या इसके अलावा कुछ नए महिला चेहरों पर, जिसमें भावना बोहरा के साथ साथ कई सारे नाम हैं, उन पे जो है वो दांव आजमाई सकती है भाजपा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति दिखाई दे रही है, छत्तीसगढ़ में आगे लोकसभा चुनाव हैं और जिस तरह से महिलाओं ने खूब वोट दिया है भाजपा के लिए, महतारी वंदन योजना का जो बड़ा वादा था भाजपा का, उस वादे को पूरा करने की दिशा में अब आज के बाद भाजपा आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहाँ पे पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं का वोट बैंक ज़्यादा है, मतलब महिला वोटर यहाँ पे ज़्यादा है, भले 1-1.5 लाख ही ज़्यादा हो लेकिन ज़्यादा है। और कई सारे बूथों पे इस बार देखने को मिला कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं ने वोट किया। तो इसलिए माना जा रहा है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम से कम छत्तीसगढ़। बिल्कुल, सत्य प्रकाश, और महिलाओं को केंद्र में रखकर ही दोनों राज्यों में चुनाव भी लड़ा गया है, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व मिलता है सरकार में, ये देखना भी होगा। और आज होने जा रहा है छत्तीसगढ़ में विष्णु का राज तिलक। लगातार हमारी महाकवरेज जारी है।